मरोड़ मरोड़ और तोड़ दो उसकी गर्दन, तोड़ दो। अम्मी अम्मी आपको कितनी दफा कहा है 7 बजे अलार्म से ना उठा करूं तो 7:15 बजे उठा दिया करें। आज भी नहीं उठाया आपने, लेट हो गई मैं। भाई मेरे पास इन फजूल कामों का ना वक्त हो, और आपके इन कामों में ना मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी तरफ से कल की जाती आज और इसी वक्त चली जाइए तुम्हारी टीवी वाली नौकरी। अम्मी अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाइएगा। कितने बार कहा है ये छोटी मोटी नौकरी छोड़कर कोई ढंग की नौकरी करो, डॉक्टर चौकटे बनो तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे। वरना टीवी वालों को क्या मिलता है सिवाय शफकत चीमा के रिश्ते के। जब रिश्ता आना होगा ना अम्मी तो रिश्ता भी आ जाएगा। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ शाबाश शाबाश, ये गुड। गुड मॉर्निंग सर। आइए, तशरीफ रखिए। आज क्या बहाना? सर कोई बहाना नहीं है, नानी के साथ आज बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। ओह, छत से गिर गई 24वें फ्लोर से, धक्का दे दिया उनको किसी ने। नानी तो बच गई ना? जी सर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कमाल की है तुम्हारी। मुझे याद है पिछले दिनों भी उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक एम्बुलेंस के नीचे आ गई थी, हिप बोन फ्रैक्चर, रॉड लगा था उन्हें। जी सर आपको तो याद है सर। वो हाँ ना सर, इस दफा उसी टांग के बल पे गिर गई तो वो लोहे का रॉड था, उसकी वजह से बच गई माशाल्लाह, फौरन से ऊपर आ गई वापस। भाई तुम्हारी नानी कमाल की, बिल्कुल के स्टंट्स करती हैं। एक हमारी नानी थी, जब देखो वजीफा पढ़ती नजर आती थी। शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? भाई नानी को 2 साल हो गए हैं इंतकाल हुए हुए, कम से कम मरे हुए इंसान को तो बख्श दो। क्या है सोनिया, ये रोज रोज का बहाना, कई कई घंटे तुम लेट आती हो। अरे तुम तो कंटेंट मैनेजर हो, तुमको तो मिसाल होना चाहिए अपने स्टाफ के आगे। सी द टाइम, 11 बजे आई हो तुम, and giving me all kind of। I'm really sorry sir, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए तुम्हें। ये बताओ लाहौर के लिए तुम कल निकल रही हो ना? जी सर, मेरी दोस्त की शादी है। और वापसी? सर ट्यूसडे को। ओके, मगर सोनिया ट्यूसडे यानी मंगल है ना? मंगल, ट्यूसडे का मतलब ट्यूसडे, नॉट सैटरडे, हफ्ता। यस सर, ऑफ कोर्स, आपकी कसम पक्का। खबरदार जो मेरी कसम खाई हो। जस्ट बी ऑन टाइम हियर, जाओ। यस सर। हाँ, बाय द वे सोनिया, जी सर। एक बात याद रखना, अगर तुम ट्यूसडे को नहीं आई तो तुम ऑफिस जरूर आना, मगर अपना लास्ट पे चेक लेने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें उसके बाद ऑफिस में नहीं रखूंगा। जी सर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच अदर। गुड गर्ल।
हाँ, अंदर क्या देख रही? कुछ नहीं, वो कुछ काम था? नहीं मुझे नहीं तो आपको कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। तुम यहाँ खड़ी हो ना और मेरे कैबिन में देख रही हो, मैंने सोचा कोई काम होगा तुम्हें। कब? अभी तो देख रही हो तुम खड़ी होके यहीं पर। वो तो मैं गुड मॉर्निंग करने आई थी। तो बोलो। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। सब कह रही हो तुम? हाँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। वैसे आप अपने काम पे वापस जा सकती हैं अगर आप चाहें। हाँ, मैं तो पता नहीं क्यों यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। I should take care. See you. रोमांटिक और क्रीपी में एक धागे बराबर का ही तो फर्क होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर किसी को आप अच्छे लगते हैं ना और वो एक टुक बहुत देर खड़ा होकर आपको देखता रहे तो वो बहुत ही रोमांटिक लगता है, और वही अगर आप किसी को अच्छे नहीं लगते और वो कई मिनटों तक आपको देखता रहे ना तो वो नहायत ही क्रीपी लगता है। पॉइंट। हो गई तुम्हारी पैकिंग? जी अम्मी, ऑलमोस्ट हो गई। अब शादी पे जा रही हो ना तो मौके से जरूर फायदा उठाना, क्योंकि इस मुल्क में शादियों के फंक्शंस में बड़े जोड़े बन जाते हैं। भाई किसी एक की शादी हो रही होती है ना तो हर कोई बावला हुआ होता है, और तुम भी अपने लिए कोई बेवकूफ सा लड़का ढूंढ लेना। नायमा के दूल्हे को लेके ही ना भाग जाऊं। अरे क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी शक्ल है दूल्हा को भगाने वाली। अरे वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा। क्या यार अम्मी, कितनी बेइज्जती करती हैं आप मेरी। अरे खबरदार जो तुमने मुझे यार वार बोला, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना कि गालों पे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नाक से बोलने वाली। अम्मी अब मैं इतना भी नाक से नहीं बोलती। अच्छा सुनो, अब तुम वहां जा रही हो ना तो अच्छे से तरह तैयार होना और अच्छे कपड़े पहनना, और वो ये झबले नहीं पहन के जाना जो तुम ऑफिस पहन के जाती हो। एक्सक्यूज मी अम्मी, वो झबले नहीं है, वो बेल बॉटम्स और पॉन्चोस है। अच्छा, मुझे ज्यादा फैशन के बारे में मत बताओ, मैंने भी अपने जमाने में अच्छा फैशन किया। जी अम्मी। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। चलो 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 चलो, मैं जा रही हूँ। चलो छोड़ो। हाफिज।
अच्छा तुम बैठो, मैं एक सेकंड आती हूँ। हाँ ठीक है। अब सोनिया नाम है, बचपन की दोस्त है मेरी। इस चैनल में कंटेंट हेड है, सिंगल है। हाँ गुस्से की थोड़ी तेज है। क्या? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। कब से उसे भूल रहे हो? नहीं रहमा, इससे तो कोई बात नहीं है। फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी। लेकिन थोड़ी तस्वीरें तुम मेरी भी ले लो, आखिर मेरी शादी है। हाँ आपकी काफी सारी पिक्चर्स ली है मैंने, ये देखिए। गुड। और सुनो, जरा वक्ते वक्ते से डालो, अजीब लग रहा है। मेरे भाई का दोस्त है, अच्छा लड़का है। कौन? वो कैमरे वाला? हाँ इंजीनियर है। तो मैं क्या करूं? अपने पास रखो अपना इंजीनियर। अरे तुम्हें पसंद करता है वो? तो मैं क्या करूं? उसकी मर्जी है, जिसको चाहे पसंद करे।
हेलो, क्या तुमने पिक्चर कहाँ देखी? फेसबुक पर किसी ने तुम्हें टैग किया हुआ था। कौन है वो लड़का? अरे कोई भी नहीं है, ऐसे ही कोई मशकूक सा लड़का है, नाइमा के भाई का दोस्त है। क्या वजह ताड़ा? मैंने तो कोई खास नहीं डाली उसको। पिक्चर में तो दोनों अच्छे लग रहे हो बहुत ज्यादा। बिल्कुल दुल्हा दुल्हन टाइप। क्या मुसीबत है यार, क्या ये पागल लोग बिला वजह हर चीज में फेसबुक पे टैग कर देते हैं। इमरान ने देख लिया तो पता नहीं बिला वजह क्या से क्या सोचते। अच्छा ये बताओ, कल आ रही हो ना ऑफिस? कल नहीं यार, कल तो नहीं आ पाऊंगी, अभी 2 फंक्शंस और रहते हैं। सोनिया, हिटलर तुम्हारा कत्ल कर देगा। यार मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन अभी ऐसा फंक्शन छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। देख लो सोनिया, इन सब के चक्कर में ये जॉब से ना चली जाओ। डोंट यू वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके बाय। ओके बाय। ये नहीं आई ना? वो एक्चुअली सर, आई न्यू इट। बहरहाल अब उस जैसी लड़कियों का इस चैनल में कोई काम नहीं। ये लेटर उसको आज ही रवाना कर दो। लेकिन सर। क्या सर? क्या समझती है वो अपने आप? जो चाहेगी वो कर लेगी और हम बर्दाश्त करेंगे? नो, अब ऐसा नहीं होगा। आयशा, शी इज योर फ्रेंड। अभी जाके उसको ये लेटर रवाना करो। लो लेटर। जी सर, लेकिन एक बार वजह तो जान लेते हैं। क्या वजह हो सकती है? सर वो याद है आपको हमारा वो ड्रामा मासूम बहू? क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ था? बहू चूहे मारने वाली दवा पीकर खुदकुशी कर लेती। लेकिन क्यों सर? इस माशरे की वजह से। What are you talking about? इन सब बातों का सोनिया से क्या लेना देना? यही तो सर, सोनिया भी इसी माशरे का हिस्सा है। तो फिर? हाँ तो सर वो क्या करती? वो ठहरी इस जालिम माशरे की मजलूम लड़की। For God's sakes, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है उस मजलूम लड़की के साथ? पहले ये क्यों बुझवा रही हो? सर वो गई थी अपनी दोस्त की शादी में, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी मंगनी कर दी। What? मंगनी? अब आप ही बताइए वो क्या करती? अपनी जाती मंगनी छोड़ के आ जाती कि मुझे जॉब पे जाना है। सोनिया की मंगनी होगी? जी सर, और वो भी एक सपोर्टिंग एक्टर जैसी शक्ल वाले लड़के के साथ। ना जान ना पहचान, गले पड़ गया सामान। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी सर। बस अब तो आ गया ना आपको यकीन? ये है इसका सबूत? जी सर, अरेंज मैरिज में तो ऐसा ही मिलता है। तो कब आ रही है? 2 दिन में आ जाएगी सर। बेचारी बहुत परेशान है, रो रो के आंसू सूख गए उसके। ऐसे में अगर हमने भी उसको छोड़ दिया तो कहीं वो पागल जान ही ना ले ले अपनी। लेकिन अगर फिर भी आप उसको जॉब से निकालना चाहते हैं तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको आने दो वापस, देखते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, बैठो। सर आई नो कि मैं बहुत लेट हो गई,
पूरा नहीं कर पाई, लेकिन सर एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। मेरे चाचा के घुटनों में पानी चला गया था सर, और इट्स ओके, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आयशा ने सब कुछ बता दिया। जी सर। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्या मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से तुम टाइम पे ना आ सके। No problems. अच्छा सर। हाँ, आई एम सॉरी। सर आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? देखो सोनिया, मैं वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कभी अगर तुम्हें दिल हल्का करना हो, तो मोस्ट वेलकम टू टॉक टू मी एनी टाइम। जी सर। नाउ बी ब्रेव, गुड, और जाओ तुम जाके काम करो। एंड प्लीज कभी गलत ख्यालात अपने जहन में नहीं लाना। याद रखना, खुदकुशी जो होती है वो आखिरत को तबाह कर देती है। जी सर। गुड, आई एम ग्लैड यू अंडरस्टैंड। जाओ काम करो एंड बी स्ट्रांग, राइट? राइट सर। जाओ। सोनिया, वो न्यूज़ सुनी थी मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये किस चीज की मुबारकबाद देके चले गए? What? मेरी मम्मी? यार थोड़ा तो आहिस्ता बोलो। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती? वो हिटलर तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर लिए बैठा हुआ था, मुझे कह रहा था कि सोनिया को भेज दो। इसीलिए इमरान मुझे मुबारकबाद दे रहा था। Oh no, oh no, oh no, my life is over. अब तो वो इमरान मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। तुमने ये क्यों किया आयशा? इससे अच्छा था मैं इस जॉब से निकाली जाती। पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? और पिक्चर दिखानी थी तो जैद की क्यों दिखाई, किसी और की दिखा देती। तुम्हें भी तो जैद के ही साथ दुल्हन बन के पिक्चर बनवानी थी। मुझे क्या पता था कोई पागल आके पिक्चर ले लेगा। खैर, उससे कौन सा फर्क पड़ना है? उससे कौन सा कभी पिक्चर से निकल के सामने आ जाना है? पिक्चर में है, पिक्चर में ही रहने दो। ना ही कभी वो हकीकत में सामने आएगा और ना ही कभी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ लेकिन शट अप, चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने कहा है सिर्फ तुम्हारी मंगनी हुई है, कौन सा तुम्हारी शादी का बोल दिया है? मंगनियां तो वैसे भी रोज ही टूटती हैं, और तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कैसे इस बात को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकती हो। इस बकवास को मैं अपनी फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ मिस आयशा? हमारा ड्रामा चलाक भावच याद है? हाँ उसमें क्या हुआ था? हाँ, चालाक भावच ने सबको जहर दे दिया था और इल्जाम छोटी देवरानी पे आ गया था। एग्जैक्टली। लेकिन उसका इस सब से क्या लेना देना? यही तो, सबने उसकी बात पर यकीन क्यों किया था? क्योंकि उसने खुद को मजलूम साबित किया था और उसके साथ सबकी हमदर्दियां चली गई थी, है ना? डफर, देखो बात बहुत सिंपल है। आज तुम्हारी मंगनी है, कल नहीं होगी, और अगर एक बार तुम्हारी मंगनी टूट गई तो सबकी हमदर्दियां तुम्हारे साथ आके मिल जाएंगी। मतलब एक दिन अचानक से कह दूं कि मेरी मंगनी टूट गई है, हाँ? और क्या, मंगनी टूटने के लिए कौन सा कोई सबूत चाहिए होता है? ये आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इस सबसे इमरान वाले सीन में मेरा क्या फायदा होगा? सिंपल है, अभी तुम अपनी लव स्टोरी दिखाकर इमरान को जलाती रहो, और फिर कहानी में ट्विस्ट, और फिर तुम्हारे मंगेतर की बेवफाई, और फिर होगा तुम्हारा उससे फड्डा, और फिर रोने के लिए तुम्हें कोई तो कंधा चाहिए होगा, और वो कंधा किसका होगा? इमरान का। और एक बार कंधे तक पहुंच गई तो फिर कंधे और दिल में फासला ही कितना बचा है? बहुत थोड़ा। You know what? This can actually work. This can नहीं, this will gonna work. Idea. अब क्या कर रही
हेलो जी एलिगेंस, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। मुझे आपके फ्लावर शॉप से एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके और एक बहुत ही रोमांटिक सा कार्ड ऑर्डर करना है। आपको मैं एड्रेस भेजती हूँ, आप प्लीज़ ये सब कुछ कल सुबह इमरान साहब के टेबल पे डिलीवर करवा दीजिएगा। ओके जी, बाय। हाय, हाय। ये आपके लिए। Oh my God, really? Thank you so much. इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, ये मैं नहीं लेकर आया, ये शायद आपका फियांसे। अरे जैदू ने, so sweet. जैदू? जी वो मेरा फियांसे जैद, प्यार से मैं उसे जैदू कहती हूँ। ओह, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। जैद बिना एक्सट्रीमली स्वीट है। और ये आपके पास कैसे आया? आई डोंट नो, शायद मेरे केबिन में रख के चला गया होगा। ओह, ज़ैद इज जस्ट सो स्वीट, यू नो। कभी बुके, कभी चॉकलेट्स और सब कुछ आ जाता है, बस जैद ही नहीं आते। वैसे मर्द गिफ्ट सिर्फ दो ही सूरत में देते हैं। एक ये कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की, या दूसरी कि अगर वो कोई गड़बड़ करने वाला। आम मर्द ऐसा करते होंगे। खास मर्दों को प्रेजेंस देने के लिए किसी मौके की जरूरत नहीं होती, और मेरा जैद बहुत खास है। लगता है पसंद की मम्मी। हाँ, उसकी तरफ से तो पसंद की है। और आपकी तरफ से? जैद एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद करता है, मुझे और क्या चाहिए। मतलब आपको तो पसंद है ना? अरे नहीं नहीं, जैद जैसा स्वीट लड़का किसको नहीं पसंद होगा। You know what? बेस्ट बात क्या है जैद की, उसने मुझे प्रपोज किया, और होना भी यही चाहिए ना। पहले तो लड़के को ही प्रपोज करना चाहिए। जैद लगते हैं मुझे ऐसे लड़के जो हर बात दिल में रखते हैं। जैद ऐसा बिल्कुल नहीं, जो दिल में आया बोल दिया। परफेक्ट। तो कब है शादी? जैद को तो बहुत ही जल्दी है शादी की, कह रहे थे अगले महीने कर लेते हैं। मैंने ही कहा कि भाई थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, वैसे मेरा भी यही ख्याल है, इतना जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी का पता नहीं होता कौन क्या कर रहा है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के फैसला कीजिए। एक्चुअली ये सब तो आम रिश्तों में होता है ना, और मैं और जैद तो सोलमेट्स हैं, और सोलमेट्स में ये छोटी मोटी बातों की टेंशन नहीं होती है। ओह वाह, फिर तो मुबारक हो आपको आपका सोलमेट। थैंक यू। इमरान जी, एक छोटी सी फेवर चाहिए आपसे। आप जैद को गिफ्ट दिलवाने में मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? वो एक्चुअली मुझे एक दो काम है, तो बाद में कर लेते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। जल्दी 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 जल्दी। फिर क्या था? कहने लगा मुझे कुछ काम है, बाद में आता हूँ। फिर आया? ऐसा गायब हुआ, दोबारा नजर ही नहीं आया। अब कदर हुई मेरे प्लान की। पहले कैसे बुरा भला कह रही थी तुम मुझे? अच्छा ना यार, सॉरी, पहले पता नहीं था। वैसे कितना परफेक्ट हो गया ना सब कुछ। बस अब ऐसे ही कुछ दिन और इमरान को जलाती रहो,
फिर देखना कैसे आके अपने दिल की बात करेगा। आई होप सो। सब कुछ इतना परफेक्ट हो रहा है ना आयशा, मुझे डर लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोंट वरी, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुड लक। थैंक यू। जी ना, अभी आपको दे रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। उस बिल्डिंग से जहां पर किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, वहां पर एक शख्स ने अपनी जान पर खेल 11 की 11 फर्क जान बचा दी है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इंसानियत आज ही बाकी है। आइए बात करते हैं उस अजीम इंसान से। जी, आपको पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सुपरमैन कहा जा रहा है, पाकिस्तानी सुपरमैन, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप जब बिल्डिंग में पहुंचे तो आपने क्या देखा वहां पर? क्या मंजर बताएंगे आप हमें? आपने कितनी मुश्किल वहां पर देखे? कितने अफराद थे वहां पर? कितने अफराद जख्मी आपने तो कुछ आप बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ पे? आप अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं अभी? आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? आपको आप बताएं सर, आप क्या फील कर रहे हैं? वहाँ पर कितने लोग थे? और भी लोग फंसा में सर, आप और निकाल दिए क्या? और बंदे भी फंसे में सर, आपने कैसे ये कितना निकाली? बताएंगे सर, आप बताएंगे। सोनिया, जरा आप सर। ये तो तुम्हारा मंगेतर सैयद है ना? मैं देखते ही पहचान गया था। क्या बात है, ओवरनाइट हीरो बन गया। हाँ, हे, क्या हुआ? इतने दुख से क्यों हंस रही हो? सर वो खुशी के आंसू सुने होंगे आपने, तो ये दुख की हंसी है। फिर भी किस बात का दुख? सर वो मेरा मतलब है कि अगर उसको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कमाल सोनिया, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे मंगेतर ने अपनी जान पे खेलकर इतने लोगों की जान बचाई है। अरे तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि ऐसा शरीके हयात मिला तुम्हें। जी सर। सोनिया, सोनिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों जैसा समझा। आई नो सर। मुझे तुमसे एक काम है। जी सर बोलिए। कम टू माय रूम। जी सर। ये क्या हो गया? अब सब खत्म हो जाएगा आयशा, सबको सच पता चल जाएगा। मेरे हाथ से इमरान भी जाएगा और मेरी नौकरी भी। अरे क्यों होगा ऐसा? और तुम ये खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। हाँ, मेरी नौकरी जा रही है तो और क्या, मुझे डांस करना चाहिए? क्यों जाएगी नौकरी? जैसा चल रहा है चलने दो। क्या जरूरत है ये सब कहने की? किसी को क्या पता कि वो तुम्हारा मंगेतर है? तुम्हें पता है बॉस ने उससे मिलने के लिए बुलवाया है। क्या? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि अगर मैं उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिलवा दूंगी इस चैनल के लिए तो मुझे प्रमोशन मिलेगी। तो कह दो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। उसका कोई ऑप्शन नहीं है मैडम। उनके कहने का साफ साफ ये मतलब था कि या तो मैं उसका इंटरव्यू दिलवा के प्रमोशन ले लूं या फिर अपना रेजिग्नेशन दे दूं। ये तो वाकई मसला हो गया यार। अच्छा भला जैद सिर्फ तस्वीर में ही था, उसको टीवी पे लाने की क्या जरूरत थी? तो और क्या? एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। खबरदार, जो तुमने एक भी और घटिया आइडिया देने की कोशिश की, तुम पहले ही मरवा चुकी हो मुझे। एक बार सुन तो लो। बोलो। तुम्हें वो हमारा ड्रामा याद है, शर्मिला की शादी?
कर तो सकता हूँ लेकिन अम्मी यार मेरी बात तो सुने ना। ये घर है, कोई होटल नहीं है, और खबरदार किसी मर्द वर्द को यहाँ रखा तो। होटल में ठहराने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम इतनी गरीब क्यों चल रही हो? पहले भी कहा था ये टीवी शीवी की नौकरी छोड़ दो और डॉक्टर बनो। अगर तुम डॉक्टर बनोगी ना किसी सरकारी अस्पताल में, तो आज को स्मगलिंग कर सकती थी तुम गुर्दों की। कम से कम 4 पैसे तो होते तुम्हारे हाथ में। अम्मी आप भी कैसी बातें करने लग जाती हो? बस 3 दिन की बात है, फिर चला जाएगा। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उसके साथ? अम्मी जी नहीं। हाँ, तुम इस काबिल ही कहाँ हो? अच्छा तो ये भी मेरी बुराई है? हाँ तो और मतलब ये कि लड़का फंसेगा भी तो झूठी कहानी में। अरे तुम तो मीरा से ज्यादा गई गुजरी निकली, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ दे अम्मी, कुछ भी कहती रहती हैं आप बस तैयारी करें, कल आ रहा है वो। खाएगा भी यही? जाहिर सी बात है, और खाने के लिए कहाँ पहन के आऊंगी उसे मैं? तुम्हारी रोज की नई नई मुसीबतें ना बस। अम्मी बात तो सुने। उसे फोन करके बुलाओ ना, अभी तक क्यों नहीं आया वो? सुबह से वेट कर रहे हैं यार, कल तक नहीं आया तो फिर किस तरह होगा ये? ये एडिटर को बोलो कि इसकी रिपोर्ट तैयार कर। सोनिया वो आ गया जैद? अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ लेने के लिए, आप चलेंगे? नहीं मैं क्या करूँगा जाके, आपका जैद है, आप जाए। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मेरा जैद है और इतने दिन बाद आ रहा है ना, यू नो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी पिछले दिनों में तो मिली थी हम। एक्चुअली प्यार में 7 दिन भी 7 सालों की तरह गुजरते हैं, लेकिन आपको क्या पता होगा इन बातों के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कैसे पता हो सकता है। खैर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम। गॉड चलते हुए कितना क्यूट लगता है। अम्मी आ जाओ, फील एट होम, कम ऑन। अम्मी अम्मी ये है जैद। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तो ये है तुम्हारी कहानी का नया हीरो? जी। भाई ये तो किसी सपोर्टिंग एक्टर से भी बदतर है। आज ये है कमरा, देखिए पसंद आया कमरा? जी आंटी। अच्छी बात। अगर पसंद ना भी आता ना तो हमारे पास दूसरा नहीं आंटी, बहुत अच्छा घर है, कमरा भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।
अच्छा, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में खाना खाने के लिए आ जाऊँ। और जाके ना मुंह शुद्ध धो लेना, इतनी मिट्टी हमारे कालीन में नहीं है जितनी तुम्हारे चेहरे पे लग रही है। चलो वन लास्ट टाइम, मेरा नाम सोनिया रहमान बिनते शकूर रहमान। अरे ये बिनते बिनते की जरूरत है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाने नहीं जा रहे। एनीवे, माय बर्थडे 18th of August। गुड। मेरे करियर गोल्स? कहीं रुक के कुछ खाना नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है, बताओ ना। आपको भूख ही नहीं? जी नहीं, एंड प्लीज फोकस। माय करियर गोल्स? एक दिन खुद का चैनल शुरू करें। वेरी गुड। माय फेवरेट मूवी? टाइटैनिक। एंड माय फेवरेट कलर? ग्रीन। ग्रेट। वैसे आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? क्यों? नहीं, वो मैं आपके बारे में इतना ज़्यादा जान गया, अगर किसी ने मेरे बारे में आपसे कुछ पूछ लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे बारे में जितना जानना जरूरी था ना, सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, वो इमरान के सामने ना थोड़ा रोमांटिक सा बिहेव करना, ठीक है? कौन है इमरान? भाई वाह, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्यों सर? अरे देख नहीं रही, चारों तरफ इसी का चर्चा है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, जेड हर जगह इसका नाम। ही इज अ सुपरमैन। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरफराज कल ही चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत कर लाया हो। व्हाट एक्साइटमेंट इन द कंट्री। फिल्मों की ऑफर तो आनी शुरू हो गई होगी, आई एम श्योर। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वाओ, कितना डाउन टू अर्थ बच्चा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा सॉरी, ये बताओ, तुम इतने मासूम खामोश इंसान हो, ये हमारी पटाखा तुम्हें कैसे पसंद आ गई? सर आप कोई आसान सा सवाल करें, इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हैं? आप चुप रहे, हम अपना काम करें। जी सर। हाँ तुम बताओ बेटा। सर, किसी को पसंद करने के लिए या किसी से मोहब्बत करने के लिए कोई वजह थोड़ी होती है। लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी, ये सब तो दिमाग की बातें हैं।
पर प्यार तो दिल से होता है ना, और दिल कहाँ सब बातों को समझता है। वो तो सिर्फ वही कुछ करता है जो उसका जी चाहता है। फैंटास्टिक, क्या बात कही सोनिया। ये लाइन तो हमारे किसी आने वाले ड्रामे में होनी चाहिए। बिल्कुल सर। वाओ, एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ, रोमांटिक। तुमने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हाउ यू मीन IT? भाई सोनिया, क्या लड़का ढूंढा है तुमने? इतनी क्वालिटीज एक लड़के में। सर ये तो आपकी जरा नवाजी है। जर्रा नवाजी, यानी उर्दू में भी मास्टर है माशाल्लाह। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। जय बेटा, क्या तुम उठते भी हो? जी, लेकिन सिर्फ प्लेन में बैठकर। भाई ये लड़का तो आग लगा देगा। अब तो सिर्फ रेटिंग ही रेटिंग होगी, मार्क माय वर्ड्स। खैर बेटा, इंटरव्यू परसों ठीक रहेगा? जी, जैसे आपको बेहतर लगे। फैंटास्टिक। अब पता तो चले सारे चैनलों को कि क्या चीज हमारे पास आ गई है, और हमारी ही लड़की उसे ढूंढ कर लाई है। सोनिया, गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू। और प्रमोशन पक्का। थैंक यू सर। आज तो बहुत एंजॉय किया ना तुमने, काफी थक गए हो गए। चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। सोनिया, हाँ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं वापस नहीं जाना चाहता तो? अब आई थिंक रात बहुत ज्यादा नहीं हो गई, सो जाना चाहिए, है ना? सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। अच्छा, एडिटर को बोलो कि कल वाले शो की फुटेज मुझे प्लीज दिखा दे, और कल के इंटरव्यू के लिए स्टूडियो की एप्लीकेशन दे दो। ठीक है? सुनो, कल इंटरव्यू, उसके बाद पता है ना वो ड्रामा करना है। ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है मैं करूंगी। तुम बस अच्छा सा इंटरव्यू दो और बस 2-3 दिन में यहाँ से चले जाओ। मैं सबको कह दूंगी कि तुमने कोई मेरे साथ फ्लर्ट किया और मुझे धोखा दे दिया और मैंने तुम्हें बाय बाय बोल दिया। ठीक है? ये सब लोग मान लेंगे? अरे कैसे नहीं मानेंगे, ऐसी कन्विंसिंग कहानी सुनाओगे ना, अच्छे मान जाएंगे। बचपन से झूठी हूँ। ओह अच्छा। अच्छा, बस फिर इस सब के बाद अगर कोई तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे भी ना तो तुम रिसीव ही ना करना फ़ोन, किसी से कुछ मत कहना। ठीक है? ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं, तुम बस इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करो, बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है? अच्छा, अभी बॉस को देख के आती हूँ, तुम यहीं पे रहना। ठीक है। ठीक है।
हाँ भाई, हमारा हीरो कैसे जा रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, और बहुत एक्साइटेड है इंटरव्यू के लिए। जाहिर है एक्साइटेड तो होना चाहिए, आखिर रोज रोज ऐसे इंटरव्यू थोड़ी आते हैं। बिल्कुल सर। सोनिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी सर। सोनिया, मैं जानता हूँ ये मंगनी तुम्हारी पसंद की नहीं थी और तुम कुछ भी नहीं थी, अगर यकीन जान लो, अगर तुम खुद भी ढूंढती तो तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलता। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि एक लड़का बहुत समझदार है, नेक है, सादा है। कहाँ मिलते हैं ऐसे आजकल लड़के? जी सर। वैसे तुम सोच रही होगी कि सर को क्या पता है? I mean, what the hell has he got to do with these things? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। Of God's sakes, रहने दो। तुम सब बच्चे ऐसे ही हो। तुम लोग ये समझते हो कि दुनिया में आकर सब कुछ तुम लोगों ने देखा है, सीखा है तुम लोग, और हम जैसे दुनिया में चिरपोजे बेचने आए थे। देखो सोनिया, एक्चुअली मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो जिंदगी स्टाइल वगैरह जो होता है ना, जैजी, ये सब 25, 30, 35 की उम्र तक का होता है। उसके बाद रियलिटी स्टार्ट होती है। तो अगर किसी को इन सब चीज़ों की वजह से पसंद करती हो ना, तो बड़ी गलतफहमी में हो। याद रखना, इंसान में वफा, इंकिसारी और शराफत, ये 3 चीज़ें अगर हों, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। और जैद में सब कुछ है। सर आप एक ही मुलाकात में जैद को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ गए? अरे भाई, कुछ हम भी तो समझ रखते हैं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, प्रोड्यूसर से बड़ी टेंशन ली है, फिर आकर कहीं हमारी समझ में आए हैं। बहरहाल, आई नो इट्स योर ओन बिजनेस, मगर मेरी एक बात याद रखना, जैद जैसे लड़की को छोड़ना नहीं। क्योंकि देखो, उसको तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें जैद जैसे लड़का नहीं मिलेगा। जी सर। जी आंटी, आपको कुछ देखना था? ये लीजिए। तुमसे बात करनी। जी। सच सच बताओगे जो मैं पूछूंगी? जी। तुम यहाँ आए, सबसे झूठ बोला। कल तुम्हारा इंटरव्यू, उसको तो प्रमोशन मिल जाएगी और तुम चले जाओ, ठीक है ना? जी। तो बेटा, ये सब करने का फायदा उस एहसान फरामोश के लिए। हाँ, तुम तो चले जाओगे भाई, उस एहसान फरामोश को तो फायदा हो जाएगा। तुम्हें क्या मिला? आंटी, जरूरी तो नहीं है कि इंसान हर काम फायदे के लिए ही करे। कभी कभी दूसरों के लिए कुछ करके भी बहुत खुशी मिलती है। क्या हुआ? उसको चाहता
जी व्यूअर्स, ये थे हमारे पाकिस्तानी सुपरमैन जैद, जिन्होंने अपनी जान पर घेरकर इतने सारे लोगों की जान बचाई। जैद, थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाई। जी थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। जैद, हमारे शो के आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? एनीथिंग? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक काम की वजह से इतनी शोहरत मिल जाएगी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसमें कोई कारनामा नहीं है मेरा। बस मुझे उस वक्त लगा कि मुसीबत के वक्त तो जानवर अपने आप को बचाता है, लेकिन इंसान तो वो होता है जो सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरे इंसानों के बारे में भी सोचे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने अंदर की अच्छाई को खत्म मत कीजिए। अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आप खुद वो अच्छे इंसान बनिए। और ये सब कुछ आप किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कीजिए, क्योंकि बहुत अंदरूनी सुकून मिलता है इसमें। और जो एहसास किसी की मदद करके होता है ना, इस जैसा एहसास दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलता। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारे पाकिस्तानी सुपरमैन की कहानी। ट्यून इन नेक्स्ट वीक एंड वी विल बी बैक विद अनदर सेलिब्रिटी। ओए वाह। पाकिस्तानी सुपरमैन, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सुबह के वक्त इस खामोशी में अच्छा लगता है यहाँ आना, बहुत सुकून मिलता है। आप यहाँ? हाँ, वो कुछ बात करनी थी तुमसे। ठीक है जी। तुम्हें थैंक यू कहना था। किस बात के लिए? तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। I mean, वो ड्रामा और फिर ये इंटरव्यू, और इस सब में तुम्हारा कोई पर्सनल लालच भी नहीं था। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने किसी लालच के बगैर किसी के लिए कुछ करें। So, thank you very much. ज़ैद, एक और बात भी करनी थी।
तो अब क्या? जैद आउट, इमरान इन। लिसन, ऐसा करना आसान नहीं, बहुत ही सोच समझ के कुछ करना होगा हमें। अरे तो बोल दो कि लड़का शहर आया, किसी मॉडल से चक्कर चला और हाथ से निकल गया, बात खत्म। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जैद जितना अच्छा इंटरव्यू देके गया है ना, और जितनी अच्छी बातें की है उसने इंटरव्यू में, अगर उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलूंगी तो सब जूते मारेंगे मेरे सर पे। फिर अब क्या करोगी? और अब हल भी क्या है? कुछ ऐसा सोचना होगा कि जैद बुरा नहीं लगे, वो गलत लगे, और कुछ ऐसा कि जिस पे यकीन करना आसान हो, जैसे कि ये कि गलती उसने नहीं की है या बुराई उसने नहीं की है, लेकिन वो उसमें शामिल है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? आइडिया। फिर क्या, पहले तो सब ठीक था। मेरा बारिश में भीगना और उसका मुझे देखना, मेरा नॉवल उल्टा पढ़ना और उसका मुझे देखना, मेरा शर्माना और उसका मुझे देखना। वैसे ये लड़का आपको सिर्फ देते रहता है क्या? सिर्फ कुछ दिन, फिर सारा और फरीदा आंटी ने मिलकर साजिशें शुरू कर दी। सारा? जैद की कजन। और फिर उन लोगों ने मिलकर मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया ना कि मेरा खिजर के साथ चक्कर चल रहा है। एक मिनट, अभी खिजर कौन है? हाँ, सारा का कजन। मैंने कहा भी कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, लेकिन एक बात भी नहीं सुनी मेरी आंटी ने। मुझे धक्का दिया, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने कितनी दफा आंटी से जाके कहा कि आंटी आप मेरी एक दफा बात सुन ले, लेकिन इमरान आंटी ने भी मेरी एक दफा बात नहीं सुने। और जैद? क्या जैद? जैद की क्या चलती है उनके आगे? वैसे सब कुछ मुझे ड्रामे की कहानी लग रही। हाँ हाँ, अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आप खुद वो अच्छे इंसान बनिए, और ये सब कुछ आप किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कीजिए। सोनिया, मैं जानता हूँ ये मंगनी तुम्हारी पसंद की नहीं थी और तुम कुछ भी नहीं थी, मैं यकीन जान लो अगर तुम खुद भी ढूंढती तो तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलता। ये सब हो क्या रहा है? सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा प्लान किया था। प्रमोशन मिलने वाली है, इमरान खुद मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। फिर ये परेशानी, ये अजीब सा एहसास क्यों है? नींद भी नहीं आ रही, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही।
आखिर मसला क्या है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? और अगर खुश हूं तो खुश नजर क्यों नहीं आ रही? क्या हो रहा है मुझे? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक काम की वजह से इतनी शोहरत मिल जाएगी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसमें कोई कारनामा नहीं है मेरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने दिन बाद पहली बार मैंने स्माइल किया और वो भी ज़ैद को देखकर। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? बोलो। सर, मैं जानती हूँ कि जो कुछ मैं आपको कहने वाली हूँ उसके बाद आप मुझे जॉब से निकाल देंगे, लेकिन मेरा ये सब कुछ कहना बहुत ज़रूरी है और मैं इस सब के लिए आपको एडवांस में ही सॉरी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब सुन के आप मुझे यहाँ से धक्के देके निकाल देंगे और फिर मौका नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? किसी और चैनल की रेटिंग ज्यादा आ गई? नहीं सर, इससे भी ज्यादा बुरी बात है। इससे भी बुरी बात है? क्या आपको कत्ल वतल कर दिया तुमने? नहीं। अरे हुआ क्या आखिर बताओ। सर, वो आपको याद है मैं जिस शादी पे गई थी? हाँ याद है मुझे, तो मैं शादी पे गई थी। एक्चुअली सर, वो तो मुझे क्यों बता रही हो ये सारी बातें? मैं नहीं जानती सर कि मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रही हूँ। बस मैं ये जानती हूँ कि मेरा ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी था। मेरे दिल पे बहुत बोझ था सर। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आ रही है। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ कोई 3-4 घंटे सो पा रही हूँ और वो भी ठीक से नहीं। और सोनिया जी सर। प्लीज चुप हो जाओ। ओके सर। तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरी समझ में आ गया, लेकिन ज़ैद ने तुम्हारा साथ कैसे दिया इसमें? क्योंकि वो गधा है और आप गधी हैं। एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कपल। जी सर। तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और जिंदगी उनके साथ ऐसे ही खेलती है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि बेटा देखो, ज़ैद से प्यार तो तुम्हें हो गया और जो ये ड्रामा तुम करती रही, तुम मानो या ना मानो, वो हकीकत में तब्दील हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? और अब मेरे सवाल का जवाब सुनो बेटा। ज़ैद ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसलिए किया कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सर, अब क्या होगा? अब तो मैंने इसका दिल तोड़ दिया सर, और अब अगर मैं उसके सामने गई तो थप्पड़ लगाएगा मुझे। अरे तो खा लीजिएगा, 2 थप्पड़ ही तो हैं, 10 साल बाद याद भी नहीं रहेंगे। सर, मजाक कर रहे हो, नहीं मारेगा वो। मैं हैरान हूँ, तुम तो उसको भी समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे देखो, मैं उसको अच्छी तरह समझ चुका हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जाओ बात करो उससे। सर, वो अब क्या मेरी प्रमोशन गई? कोर्स, अगर वो शादी के लिए मान गया तो प्रमोशन तो पक्की है। बट तुम्हें पता है, ये बात याद रखना, अगर उसने ना कर दी ना, प्रमोशन भूल जाना। ओके सर। हो सकता है शायद
ये ऑफिस भी तुम्हें भूलना पड़ेगा। जी सर। हाँ तो ठीक है, आप उनको बता दें फ़ोन करके, अगर वो बोल देते हैं तो ठीक है, उसको फाइनलाइज कर देंगे। इमरान, या, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सोनिया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हेलो। जी हेलो, मैं बशीर बात कर रहा हूँ, जैद का कज़न। आप कौन? मैं टीवी चैनल से सोनिया बात कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी जैद से बात करा दें। देखिए, जैद कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता, आज रात उसकी शादी है। आप अगले हफ्ते तक कॉल कर लीजिएगा। क्या शादी? ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो। क्या हुआ? उसकी तो शादी हो रही है यार। जैद ने बड़ी जल्दी दिखाई। अब क्या करूं? सोनिया, तुम्हें हमारा वो ड्रामा याद है, सुमेरा की शादी? उसमें क्या हुआ था? आयशा, अब अगर तुमने हमारे किसी भी पुराने ड्रामे से निकाल के कोई भी बकवास मशवरा देने की कोशिश की तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अरे लेकिन। चुप करो, मैं शादी रोकने जा रही हूँ और भाड़ में गई सुमेरा की शादी। अरे सोनिया, लेकिन उसमें सुमेरा ने भी तो यही किया था। क्या हुआ अम्मी, खामोश क्यों हैं आप? डांटेंगी नहीं मुझे आज तो हक बनता है आपका। इतना पागलपन जो किया है मैंने। जिंदगी में पहली बार तो कुछ ठीक करने पर चली हो, और मैं तुम्हें बुरा भला क्यों कहूंगी? अम्मी, आपको पता था कि ये ठीक है, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ये तुम्हारी मोटी अकल जो अपनी फोपियों पे गई है ना, अगर इसमें पहले कुछ आ जाता तो ये दिन देखना ना पड़ता। थैंक यू अम्मी, अब अच्छा फील हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। भाई जरा तेज चला ले गाड़ी, शादी रोकने जा रही हूँ मैं। आपको पता है कि निकाह हो गया ना तो मुझे जाके बिरयानी खानी पड़ेगी शादी की। गाड़ी चला तो रहा, और कितनी तेज चलाऊं? ओफो, ये एक्सेलरेटर किस लिए? इसको दबाए, इस पे पावर रखें तो ही गाड़ी तेज चलेगी ना। ऐसे तो मैं पैदल पहुंच चुकी हूँ, और जिस स्पीड में आप चला रहे हैं ना, मुझे लग रहा है जैद के बच्चों की शादी हो रही होगी जब मैं पहुंचूं।
मैं दुल्हा। कितनी देर से बकवास नहीं कर सकते थे? कितना टाइम वेस्ट किया मैंने, कितनी स्पीच दी मैंने। अरे मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप सुनती ही नहीं है। ओह अजीब पागल लड़का, कितना टाइम वेस्ट किया मेरा। तुम कहाँ थे तुम? कितनी देर से इसके साथ दिमाग खराब करी थी? कौन है ये? कैसे पागलों की तरह भागती हुई आई हूँ कराची से? बाहर टैक्सी वाला वेट कर रहा है, उसको पैसे भी नहीं दिए मैंने। अच्छा आप मेरे साथ बाहर तो आइए। मैं क्यों बाहर जाऊं? इसको बाहर निकालो। अरे इसकी तो आज शादी है। भाई अब तू बाहर जाएगा, तेरा हो गया। मुझे तैयार होना है। आइए बाहर। तुम्हें देख लूंगी। क्या मतलब? रुको, मुझे बताओ तुम्हारी शादी नहीं हो रही है आज? नहीं तो फिर उस उल्लू ने क्यों मुझे कॉल पे बोला कि तुम्हारी शादी हो रही है? क्योंकि मैंने उसे बोलने को कहा था। क्यों? मैं देखना चाहता था कि आप यहाँ आएंगी कि नहीं। मतलब तुम्हारी शादी कभी हो ही नहीं रही थी? नहीं। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? क्यों? आपको क्या लगता है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है मैंने तो प्रमोशन के लिए झूठ बोला था। और मैंने आपके लिए। मेरे साथ आपने जो कुछ भी किया उसके बाद एक छोटा सा मजाक तो राहत बनता है आपके साथ करना। अजीब लोग हो, एक मजाक ही करने वाला। कैसे कराची से भागती हुई आई हूँ? इतना स्ट्रेस लिया मैंने, मुझे कुछ हो जाता तो? आपको कुछ नहीं होता, आप तो बड़े बड़े लोगों को हार्ट का पेशेंट बनाते हैं। अब तो आपको कुछ नहीं होता, I'm sure about that। हाँ, बात तो ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो? तो हम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सब कुछ मैं ही खाऊं, तुम बस ना लहंगा पहन के शादी में आ जाना, ठीक है? ठीक है, ये जो हमने ड्रामा किया है इसे हम सच में ट्राई करके देखते हैं। सीधी बात करते हुए मौत आती है तुम्हें। ओके सोनिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शादी के बाद भी आप जनाब करके बात करोगे क्या? क्यों ना करो? नहीं, कर लो, क्यूट लगता है। तो फिर बताइए ना, आप मुझसे शादी करेंगे? ठीक है, कर लूंगी। सो क्यूट, इस मोमेंट की पिक्चर तो बनती है ना?